तो नवरात्रा की विधि में आप तमाम बातें सुन रहे हैं, उसमें माँ को क्या क्या चढ़ाए उसी में वर्णन है। फलैर नाना विधिर दिव्यई प्रादातव्यम च तत्र वही नारकेलेर मातलुंगई दाड़मी कदली फलई। माता को नारियल, बिजोरा नींबू थोड़ा बड़ा सा आता है, ये पूजा में बहुत इसको काम में लिया जाता है। केला, नारंगी, कटहल भी माँ को चढ़ाया जाता है, देवी भागवत में वर्णन है। बेल फल, बेल पत्र भी चढ़ाए जाते हैं और बेल फल भी चढ़ाए जाते हैं। जैसा कि वर्णन किया है कि अष्टमी को यदि अविवाहित कन्या जिसके विवाह में देरी हो रही है वो बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा दे, 6 महीने में उसका संबंध हो जाए। बेल फल महादेव को भी और महादेवी को भी, दोनों को अति उनको प्रसन्न करने वाला है। नैवेद्य, इसमें लिखा है कि माता बलि से बहुत प्रसन्न होती है। लिखा है बलि दानम विशिष्यते। तो क्या बकरा काटेंगे, मुर्गे काटेंगे, तो क्या महिष काटेंगे, तो सूकर काटेंगे? लिखा है महिषा बराहाणाम, भैंसा और सुअर, मुर्गे और बकरे। श्रीमद् देवी भागवत इसका विरोध करती है, ये मत काटिए, इन चीजों की बलि मत चढ़ाइए। तो फिर क्या करना है? एक हरा वाला सीताफल आता है, पेठा आता है, यूपी में बहुत मिलता है, यहाँ का पता नहीं है। जैसे हवन पूरा होता है तो तलवार की धार के ऊपर, सुन लो ये काम में आपके में बात आएगी, सिंदूर लगाओ। पेठे को जो योनि मुद्रा होती है जहां से यज्ञ सिरादे आहुति डाली जाती है, उसके ठीक सामने घी की आहुति डालने वाला जजमान घुटनों के भर बैठता है। तलवार कृपाण को वह हाथ में लेता है और उस पेठे के 2 भाग करता है और बिल्कुल वो सिंदूर के द्वारा एकदम लाल हो जाता है। आधा भाग उसको बाएं हाथ पर रख दिया जाता है, आधा जो बचता है उसके 2 भाग किए जाते हैं और उसको जहां से कुंड में यज्ञ की आहुति डाली जाती है उसको योनि मुद्रा कहते हैं और वो दोनों भाग उसके ऊपर रख दिए जाते हैं, जिससे माँ भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। और मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि मत दीजिए। माँ इसके ऊपर कभी खुश नहीं होती, कभी प्रसन्न नहीं होती। ये तो मांसाहारियों ने अपने साधन बना लिए इसे। अरे उसका नाम जगदम्बा है, वो मेरी और आपकी माँ है, तो क्या वो और पशुओं की, जीवों की माँ नहीं है क्या? उनकी भी माँ है। और कोई भी माँ अपने बच्चों की हत्या पर कभी भी राजी नहीं हो सकती, कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसमें लिखा है बलिदानम विशिष्यते, मैया बलि से प्रसन्न होती है, लेकिन मांसा नाम यहाँ कुर्वन्ति थे, स्पष्ट वर्णन है, मांस की बलि ना चढ़ाए। मांस क्या है? संस्कृत में उड़द को मांस कहते हैं। अब जब तक संस्कृत की जानकारी नहीं होगी तो उल्टा पुल्टा काम होगा। फिर तो लोगों ने समझ लिया कि यही पशुओं का मांस मां को पसंद होगा। नहीं, संस्कृत में उड़द को मांस कहते हैं। साबुत उड़द लीजिए, दही में मिलाइए और उसके ऊपर सिंदूर लगाइए और मां को एक दोने में बलि के रूप में समर्पित कीजिए। इससे माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है। साबुत उड़द को मांस कहते हैं संस्कृत में। तो ये बलि चढ़ाने की एक प्रक्रिया, एक विधि मैं आपको बता रहा हूं। तो साबुत उड़द दही में डाले, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और फिर उसको माँ के सामने रख दीजिए और ये माँ को बलि चढ़ गई और माँ अति प्रसन्न हो जाएगी। ये पशुओं की हत्या करके ये देवी कभी भी प्रसन्न होने वाली नहीं है। इसलिए जहां भी मुझे सुना जा रहा हो और जिनके क्षेत्र में और पशुओं को मारा काटा जाता है, ये बहुत दुखद घटनाएं, ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप माता को प्रसन्न करने के लिए
तमाम प्रकार की पूजा पाठ करते हैं और एक तरफ जीव हत्या होती है, जीव हिंसा होती है। तो हमारी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देवग्रे निहतायांति पशवः, देखो इसमें वर्णन किया गया है, पशवः स्वर्गमभ्यम, क्या तुम पशुओं को मार करके स्वर्ग चले जाओगे? स्पष्ट है, नहीं जा सकते। लिखा है अहिंसा यज्ञ की प्रोक्ता सर्वशास्त्रा विनिर्णय। यज्ञ वही यज्ञ है जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें अहिंसा है, वही यज्ञ है। और माता रानी या और कोई देवता हिंसात्मक यज्ञों से कभी खुश नहीं होते। ये मैं देवी भागवत का दर्शन करा रहा हूं, ये सिगरी बातें इसमें लिखी हैं। कभी भी हिंसा मत कीजिए, पशुओं को मत काटिए। इसमें स्पष्ट इस श्लोक में वर्णन है, अहिंसा यज्ञ की प्रोक्ता सर्वशास्त्रा विनिर्णय। सभी शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में हिंसा नहीं, यज्ञ में अहिंसा होनी चाहिए। पशुओं को मार दिया जाएगा तो वो तो उसमें हिंसा हो गई। तो देवता कभी भी कोई राजी नहीं होते, खुश नहीं होते। देवतार्थे शिष्टानाम पशुनाम स्वर्गतिध्रुवा, तुम क्या देवताओं के स्वर्ग में पशुओं की हत्या करके जाओगे? नहीं, दुर्गति हो जाएगी, नरक मिलेगा। और इसमें वर्णन है, जिन पशुओं को मारा है जमीन में पूरा का पूरा गाड़ करके वही पशु पंछी उसके मांस के लोथड़े को नोचेंगे। उस समय जीव को बहुत बड़ी वेदना होगी, बहुत बड़ा कष्ट होगा। कोई मुझे बहन कहती है कि महाराज जी हमें बोला है कि बकरे की बलि चढ़ा दो, संतान हो जाएगी। मैंने कहा मेरी बहन बिना संतान के बने रहना, लेकिन बकरे को मार करके संतान की प्राप्ति मत करना। फिर मुझे पूछा तो महाराज आप बता दें क्या करें? मैंने कहा नवरात्र आ रही है 1.5 महीना बाद, 9 नारियल ऊपर से जटा छीन करके और माँ भगवती के भवानी के मंदिर में रखना। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तुम श्रद्धा से रखोगे तो 9 दिन में 9 नारियल चटक जाएंगे। लास्ट वाले दिन नारियलों को फोड़ करके जल माँ के ऊपर चढ़ा देना, प्रसाद तुम पति और पत्नी ले लेना और माँ की कृपा से संतान हो जाएगी। आप विश्वास करें 14.5 वर्ष के बाद एक बेटा और एक बेटी जोड़े के साथ में हुए। क्या हिंसा करके आप परिवार बसाना चाहते हैं? हम लोग तो इसके बहुत खिलाफ हैं। हम कथा इसलिए कह रहे हैं कि समाज में जो अनभिज्ञता है, जो बातें पता नहीं है, वो बात हम लोगों के पास तक पहुंचे। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप ध्वज हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, तो आप अपने पति को और आप अपने बच्चे को जनेऊ जरूर पहनाइए। मुझे मालूम है कि जनेऊ से सनातन धर्म सुरक्षित है और घर में कोई अलाय बलाई नहीं आती, व्यक्ति भटकता नहीं है। ये जनेऊ का प्रभाव। इन सब चीजों के प्रचार के लिए हम घर से बाहर निकले। जो अनभिज्ञता है, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं है, वो बात उनके पास तक पहुंचे। तो आप पवित्र नवरात्रा में माता रानी की आप कथा सुन रहे हैं। तो सात्विक भाव से भगवान की पूजा कीजिए। अहिंसा यज्ञ की प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णय, सभी शास्त्रों का निर्णय है कि यज्ञ में अहिंसा ही होनी चाहिए, न बल्कि हिंसा। देवी भागवत में भी यही वर्णन है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अब यज्ञ की बात कही। काय होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम। वैसे आप चाहे जैसा कुंड बना लेते हैं, लेकिन मां को प्रसन्न करने के लिए त्रिकोण कुंड होना चाहिए, जिसमें 3 ही भुजा हो, चौथी होवे ही नहीं बिल्कुल। ऐसे कुंड पर, वेदी पर मां का यजन यज्ञ किया जावे तो बहुत ज्यादा विशेष है। मैं बोलूंगा अष्टमी की रात्रि को यज्ञ करना और नवमी में उसकी पूर्णाहुति करना। यज्ञ पूरा कर दो, नवमी के दिन बस पूर्णाहुति के लिए कुछ आहुतियां बचा लो, नवमी को उसकी पूर्णाहुति कर दो। हम वैष्णो देवी धाम में ऐसा ही करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ रात भर यज्ञ होगा अष्टमी की रात्रि को, कुछ आहुतियां हम नवमी को डला करके और उस यज्ञ की पूर्णाहुति करा देंगे। यहाँ के स्थानीय जन हैं, स्थानीय लोग हैं, और आपको आपके घर ब्राह्मण जनों की
व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आप यहां आकर के यज्ञ के साक्षी आप बन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों से यजन होगा, यज्ञ होगा। तो माता यज्ञ से अति प्रसन्न होती है। होमार्थम चैव कर्तव्यम। मां जगदम्बा के साधकों को यज्ञ अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए। बैठ जाएं आप सब बच्चे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। निवेदन कर रहा था कि यज्ञ के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। त्रिकोण के मान के लिए की जैसी आप वेदी भी बना सकते हैं। विविध प्रकार के द्रव्यों से प्रतिदिन माँ भगवती का वंदन पूजन। इसमें तो लिखा है सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, तीनों बार में माँ का पूजन करें। तीनों बारों में सुबह कर लें, शाम को कर लें, दोपहर में माँ को भोग लगा दें। उसको भी पूजा में ही ले लिया जाता है। रात्रि को गायन वादन नृत्य द्वारा माता का उत्सव मनाएं। ये नवरात्रा की विधि राजा ने पूछी है। मेरे पास में एक मैसेज आया है, सभी भारत के सभी स्टेटों में ये हत्या होती है। साउथ में तो सभी जीवों की हत्या करते हैं, मगर यह सभी जगह बकरों की बलि दी जाती है। इसको कैसे रोका जाए? अब हम अपने काम में लगे हैं और मुझे लगता है कि मेरा कहा गया शब्द एक बार विस्फोटक का रूप धारण करेगा। लोगों की समझ में ये बात आवेगी और लोग इस हिंसा से बहुत बाहर निकल करके आ जाएंगे। एक बार नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया, आपने भी सुना हो, बहुत बड़ा तबाह हो गया था। 3000 पशुओं को मारा गया था एक दुर्गा के दरबार में। 3000 पशु, और उसके परिणाम कैसे घोषित हुए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन सब थोती बातों से बिल्कुल बाहर चल करके आइए। वो कैसे लोग हैं जो जीव की हत्या करते हैं? नहीं होनी चाहिए। अब उसके तत्पश्चात यज्ञ होने के बाद कुमारी पूजन का विधान है। ये नहीं है कि पहले आप कुमारी पूजन करें बाद में यज्ञ करें। पहले यज्ञ और फिर कुमारी का पूजन। अब मान लिया जाए आप अष्टमी की रात्रि को यज्ञ करें और अष्टमी के दिन में आपको बेटी का पूजन करना है, तो दिन में कन्या पूजन, रात्रि को यज्ञ, फिर दूसरे दिन कन्या पूजन जरूर कीजिए। ऐसा देवी भागवत में वर्णन है और हम लोग ऐसा ही करते हैं। नवमी को भी कन्या पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। राजा ने पूछा, गुरुदेव आप हमें बताएं कितनी कन्याओं का पूजन हो और कितने वर्ष की बेटी पूजा में ली जाए और कौन सी जाति की, वर्ण की बेटी हो, इसके बारे में आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। नित्यं भूमौ च शयनं कुमारीणां च पूजनं वस्त्रालंकारणै दिव्यै भोजनस्य सुदामयी। बेटियों को इसमें तो वर्णन है कि पूरे नवरात्रा आप जमीन पर नहीं सो पाए हैं तो आप अष्टमी की रात भर कीर्तन करते हुए जमीन में ही लुढ़क जाइए। बिस्तरे को प्रयोग में न लें, चारपाई को प्रयोग में न लें और कन्याओं की पूजन की तैयारी करें। राजन, तुमने पूछा कि कितने वर्ष की बेटी दुर्गा माता के अनुष्ठान नवरात्रा में पूजने के लायक है, तो एक ही का पूजिए नित्य, एक वृद्धा तथा पुनः द्वि गुणम त्रिगुणम चापि प्रत्येकम नवकम चवा विवस्यानुसारेण कर्तव्यम पूजनम किल वित्त साठ्यम न कर्तव्यम अराजक शक्तिमखे सदा। नित्य एक कन्या का रोज आप पूजन कर सकते हैं, एक का।
इसमें वर्णन है जैसे जैसे तिथि बढ़ती है उसी प्रकार से कन्या की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। जैसे पड़वा को 1 कन्या का पूजन किया, द्वितीया को 2 कन्या का, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, जगाओ दीदी को, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नौवीं को 9। इस प्रकार से 45 कन्याओं के पूजन की बात कालिका पुराण और श्रीमद् देवी भागवत में इसका वर्णन किया गया है। 45 कन्या पूजिए, 45 नहीं पूज सकते हैं तो 21 पूजिए, वो भी नहीं पूज सकते हैं तो 9 पूजिए, और 9 भी नहीं पूज सकते हैं तो कम से कम 1 कन्या को तो जरूर पूजन कीजिए, उसको वस्त्र अलंकार आभूषण दीजिए। अब कितने वर्ष की कन्या को पूजें, ये बात पूछी गई तो 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विदौ नृप। हे राजन, जो 1 वर्ष की कन्या है वो 9 दुर्गा की बेटियों में वो जीवने की अधिकारिणी नहीं है। 1 वर्ष की कन्या को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? गंधादीनाम च बालिकाम, क्योंकि 1 वर्ष की जो बेटी है वो अन्न की गंध नहीं जानती, वो अन्न का स्वाद नहीं जानती, इसलिए। और जो अन्न का स्वाद जाने उस वर्ष की कन्या से, तो अन्न का स्वाद कितने वर्ष की कन्या जानना शुरू कर देती है? तो कहा 2 वर्ष की कन्या अन्न के स्वाद के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। उसको पता लग जाता है ये गुड़ है, ये रायता है, ये सब्जी है, ये खीर है, ये पूड़ी है, ये हलवा है। 2 साल की जो कन्या है वो अनुभव में ले लेती है। तो उसी बात को कहा गया कि कुमारिका तुसा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवे दिया। 2 वर्ष की कन्या से बेटी को पूजन तो आप 1 वर्ष की कन्या को भी कर सकते हैं, लेकिन जो भोजन कराने की बात है वो इसमें 2 वर्ष की बेटी को लिया गया, जो 2 वर्ष की हो चुकी है ऐसी कन्या, उसका नाम है कुमारिका। उसको कुमारिका कहा गया है। कुमारिका जो 2 वर्ष की बेटी है, कुमारिका। इसमें कौन से वर्ष की बेटी का क्या नाम है सब बताया है। कुमारिका तुसा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेद्यः। बहुत ध्यान से सुने, और ये लिखने लायक बात है, लेकिन आप इतने होशियार हैं कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप सुनेंगे कि कौन से वर्ष की बेटी को भोजन कराने से उसकी फलश्रुति क्या है। पहले तो नाम लिख लें कि 2 साल की जो कन्या है, बेटी है, उसको कुमारिका कहते हैं। त्रमूर्ति शत्र वर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका। 3 साल की कन्या उसको त्रमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की जो बेटी है उसको कल्याणी कहते हैं। रोहिणी 5 वर्षा च 6 वर्षा कालिका स्मृता। जो 5 वर्ष है बच्चों, जो 5 वर्ष की बेटी है ये बड़ी अद्भुत है, इसको रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की बेटी को कालिका कहते हैं। चंडिका 7 वर्षास्या। 7 साल की जो कन्या है उसका नाम है चंडिका। 8 वर्षाच सांभवी। और जो 8 वर्ष की कन्या है उसको सांभवी कहते हैं। 9 वर्षा भवेद दुर्गा। जो 9 वर्ष की कन्या है उसको दुर्गा कहते हैं। और फिर वर्णन किया गया है सुभद्रा 10 वर्ष की। जो 10 वर्ष की कन्या है उसका नाम है सुभद्रा। तो ये ध्यान में रहेगा। 2 वर्ष की बेटी है उसका नाम है कुमारी। 3 वर्ष की बेटी है उसका नाम है त्रमूर्ति। 4 साल की है उसका नाम है कल्याणी। 5 साल की है रोहिणी। 6 साल की है कालिका। 7 वर्ष की है चंडिका। 8 वर्ष की है सांभवी। 9 वर्ष की दुर्गा। और 10 वर्ष की कन्या है उसका नाम है सुभद्रा। अब कौन से वर्ष की कन्या को जमाने से
क्या फलश्रुति है उसका वर्णन किया गया है, उसको सुन लीजिएगा। बेटी तो जब तक विवाह नहीं हो जाता है, कन्या तो अति वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन अनुष्ठान के रूप में 2 वर्ष से लेकर के 10 साल की कन्या को कन्या पूजन में बहुत ज्यादा विशेष माना गया। कहा एविष्णाम अभिपूज्या कर्तव्या विधि संयुता तासाम फलानि वक्ष्यामि नवानाम पूजने सदा। इन कन्याओं के पूजन से जो प्राप्त फल होने वाले हैं, भगवान व्यास कहते हैं उनको सुन लो। इन कन्याओं को तुमने पूजन किया है तो इनसे फल क्या मिलता है। कुमारी पूजिता कुर्यात् दुख दारिद्र्य नाशनम। जिसने 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराया है, परिवार में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, दुख समाप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान व्यास स्टंप लगाते हैं। 2 वर्ष की, बिल्कुल जिनकी बेटी है उनको उम्र पूछें उस कन्या। इतना भी परिवार में दुख है, उस दुख को भुला दिया जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा। वर्णन है और आनंद की बात कही गई है। 2 वर्ष की कन्या को जमाने से दरिद्रता का नाश होता है, गरीबी समाप्त होती है, शत्रु पराजित हो जाते हैं। जिनके अगल बगल वाले पड़ोसी परेशान करें, अगल बगल वाले दुकानदार परेशान करें, कि पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, जीना हराम कर देते हैं, तो 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराइए, उसका पूजन कीजिए, उसे दक्षिणा दीजिए। वर्णन क्या है, शत्रुक्षयम धनायुष्यम बलबुद्धिम करोति च। 2 वर्ष की कन्या को जमाने से शत्रु का दमन होता है, दुख समाप्त होते हैं, दरिद्रता का नाश होता है। और आनंद की बात है कि 2 वर्ष की कन्या को जमाने से आयु और बल दोनों चीजें बढ़ती हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिर आप हमें सुन नहीं रहे, बगल वाली माता को, बहन को बात ज्यादा कर रहे हैं आप। फिर मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कौन सी भाषा में कथा कह रहा हूं, सो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। हमारे वृंदावन की तो लैंग्वेज ऐसी है, जिस भाषा को देवता भी समझ लेते हैं, इंसान तो समझ ही लेंगे। साधारण सी सीधी सी भाषा है और बिल्कुल सरल तरीके से ही बात कहने की कोशिश की जा रही है। 23 महीने की कथा में आधे से ज्यादा लोग तो खुद पंडित बन गए हैं, साफ समझदारी आ गई है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जो मेरी बहनें 10:30 बजे जगती थी, उन्होंने 4:15 4:30 बजे जगना शुरू कर दिया। उनकी डुकरियां बड़ी खुश हो रही हैं, कहते हैं महाराज जी किन शब्दों में बयान करें, आपने हमारा घर बचा लिया, हमारी बहू को सुधार दिया। हमने कहा बहू तो सुधराई थी, इतनी अच्छी थी पहले से ही, लेकिन उसको कोई बताने वाला ही नहीं था। बड़ा परिवर्तन हुआ है। कल मैंने एक छोटे से बच्चे को, पहली बार 8 वर्ष के बच्चे को मैंने दीक्षा दी है। तो बच्चे का नाम है माधव। कल मेरे संग यात्रा में भी था, उसके मम्मी पापा भी थे, छोटा सा बिल्कुल, 8 का होगा भी नहीं, 8 से ही कम होगा। मैंने उसको मंत्र सुनाया। ये बड़ी उम्र वालों को तो मुझे 10 बार बोलना पड़ता है मंत्र, ये ऐसे जपो ऐसे जपो ऐसे जपो। उस बच्चे को 1 बार सुनाया और 1 ही बार में कंठस्थ। उसने मुझे कई स्तुतियां सुनाई। कथा में हम क्या क्या बोले, सूर्य भगवान को अर्घ देने की विधि और तमाम बातें, मुझे तो इतना ध्यान भी नहीं रहा, वो पूरा कंप्यूटर की तरह फिट किए हुए। तो बच्चों के ऊपर इन कथाओं का बहुत असर हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्कूल से जब बच्चे आ जावे तो उनको थोड़ा अपने पास बैठाइए। बुढ़ापे में इनके धक्के से बचना चाहते हो तो फिर ये काम कर लो, नहीं तो फिर कहीं अनाथालय खोज लेना, घर में तो मिलेगी नहीं जगह रहने को, वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। और अंत तक बच्चों का आदर मान सम्मान मिलता रहे, इनको संस्कारों की पूंजी में कमी न रहे, इनको उड़ेल दो संस्कारों से।
हमारे भी माता पिता ने हमें संस्कार दिए, तब आज हम वहां से निकल करके आपके बीच तक पहुंचे। ये क्या कोई कमाल की बात नहीं है कि मेरी माँ ने जन्म पर भी मुझे चाय नहीं पिलाई है? ये साधारण बात नहीं है। यदि सोचा जाए, विचार किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये बिल्कुल सत्य है। माँ के धाम में हूं, मैंने जन्म से चाय नहीं पी। पहले जन्म में पी होगी कह नहीं सकता। यह संस्कार तो मेरी माँ का हमें मिला है। आप भी अपने बच्चों को कुछ भी बना सकते हो। आप तो चाय पिलाते हो, दूध कहां पिलाते हैं? आपकी छाती में दूध है नहीं, आपके घर में दूध है नहीं। समोसा खाओगी तो छाती में दूध कहां से आएगा? वो आजकल और खाते हैं पिज्जा, तो दूध आएगा। पिज्जा में से दूध उतरता है, दूध उतरेगा सौंठ के लड्डू में से। जन्म देने से पहले समोसा खाती हैं, समोसा टेढ़ा तो टेढ़े ही जन्म ले रहे, फिर माथा पकड़ के रो। अट्ठाईस साल की बहन झुक के चलती है तीर कमान की तरह। इतनी बीमारियां घेर लेती हैं, खान पान बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल खत्म हो गया। चटपटा चाहिए, चुड़पुड़ा चाहिए, तला हुआ चाहिए। जो हजार बीमारियों को तैयार करता है, तला हुआ। और आप मानते नहीं, आप वही खाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपकी रसोई में एक दिन के लिए भी दालचीनी ना हटे। आपकी रसोई में दालचीनी हो, बढ़िया वाली हल्दी हो, जो कैंसर को नहीं होने देती कभी। आपके घर में अदरक का यूज हो, प्रयोग हो। अदरक शहद में मिलाकर के तमाम कंठ की तो तमाम बीमारियों को, थायराइड को भी समाप्त कर देता। अदरक का रस इतना बड़ा प्रभावशाली है। सौंठ और धनिया का काढ़ा बनाकर, थोड़ी सी हल्दी डालकर, अभी तो नवरात्रा हल्दी मन डालिए, इसका आप काढ़ा लेंगे तो मैं नहीं कहता यह है कि मीठा खा करके ही डायबिटीज बढ़ती है। डायबिटीज बढ़ने के और भी कई कारण हैं। तो धनिया और सौंठ का पाउडर, उसका काढ़ा बना करके पियोगे, उससे भी मधुमेह खत्म होता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जीवन को स्वस्थ कर देती हैं, आनंद से भर देती हैं। हम लोग निरोगी हैं, इसलिए हम आपके घर आए। भले ही आपने 25 थाली के पास में कटोरियां रख दी हैं, तो माल तुम्हारा हो सकता है, पेट तुम्हारा थोड़ी होगा। पेट तो हमारा है। ये तो हमें सोचना चाहिए हमें क्या खाना है। यदि स्वास्थ्य ठीक चाहते हो तो खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। जिन घरों में दूध दही की कमी नहीं आती, उस परिवार के लोग तो दुतिया के चंद्रमा की तरह आयु को बढ़ाते हैं। ऊट पटांग सब घरों में होता है। अच्छी चीज बनाते नहीं है। कड़ी बननी चाहिए हफ्ते में 1-2 बार। दही के आलू, आलू डायबिटीज को बढ़ाता है, चावल बढ़ाता है, लेकिन वही आलू दही में डाल करके आप ले लेते हैं तो कभी भी वो डायबिटीज को बढ़ाता नहीं है, बिल्कुल भी। दही की सब्जी, बेसन की सब्जी, ये प्राचीन पुरानी चीजें। आजकल तो ऐसी से ऐसी सब्जी आई हैं, उनका मुझे तो नाम भी नहीं बोलना आता, क्योंकि इसकी मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। एकदम देसी तरीके से, देसी ढंग से अपना भोजन सजाइए। ये कोई बात है? एक एक आदमी को 4-4 पहलवान पालकी में ढो ढो के लेके जा रहे। मैंने पूछ लिया, बहन उम्र? बोलती है 26.5 साल। 26.5 साल की आयु और 4 पहलवान उठा के लेके जा रहे हैं। क्या होगा आने वाले टाइम में? ये बिंडोजर बिल्कुल एकदम। हमने यात्रा में बहुत बिंडोजर देखे। शरीर है किलोमीटर में चले। मैं खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूं, ये अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत दुश्मनी कर रहे हैं। ये निकल गया है बगल में साइड में, ये जैसे वो मैसी ट्रैक्टर का वो हैरो निकल के चलता है बाहर,
और हम खूब बच बच के चले तो भी हमें ठोकरें मिली गई रास्ते में, क्योंकि कूला निकला ही बाहर है बिल्कुल पूरा। क्या कर डाला है ये, हकीकत है ये, मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देखने में तो सिस्टम यहां तक लग रहा है, तो बगल में देखो तो ठोकर मारता है 3.5 फीट बाहर। क्या कर लिया है बिल्कुल। ऐसा मत कीजिए बिल्कुल। अपने खान पान का ध्यान रखिए। जो चाय एक ही बार गर्म करके बार बार ओट करके उसको आप पी रहे हैं, ये पॉइजन का काम कर रही है, जहर का काम कर रही है। ठंडा पानी मत पीजिए, मटके रखिए, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा। किडनी में इंफेक्शन नहीं हो सकता जिंदगी में कभी भी, जो कि ताम्र पात्र का और मटके का पानी पीते हैं। मटके का पानी इतना बढ़िया। यहां से जाने के बाद मैं भी मटका रखूंगा। अभी आश्रम ने हजारों मटके बांट दिए, घड़े स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक हैं, बहुत प्रभावशाली। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तीर्थ यात्रा में आप जाते हैं, वेशभूषा भी बढ़िया हो। मैंने बूढ़ी डोकरियों को भी जीन्स पैंट पहने वहां देखा। आपका आप यही देख रहे थे। मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या मेरी ये जवाबदारी नहीं बनती है? नहीं देखूंगा है? मेरे देश का उत्थान होना चाहिए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने इस वेशभूषा के ऊपर बहुत कुछ बोला। पता लगे कि कोई माँ आई है, कोई बहन आई है दर्शन करने के लिए, पता। मुझे पूछा जा रहा था कि महाराज जी कब तक आओगे तुम वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए? मैंने कहा जब तक इन घोड़ों और पालकों की जरूरत ना पड़ेगी तब तक मैं आता ही रहूंगा दर्शन करने के लिए। स्वस्थ बनने की पूरी कोशिश कीजिए, और ये आपके हाथ में। रात्रि को त्रिफला का चूर्ण पानी में डालो, भिंगाओ। कितनी बातें बताऊं, सुबह उससे छींटे लगाओ। आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, पूजा में प्रमाद नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी चेहरे पर। ये दुनिया भर की लीपापोती नहीं करनी पड़ेगी। लीपापोती में बता देता हूं आपको, मुल्तानी मिट्टी आती है, उसमें मलाई डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, और रात्रि को 25 मिनट चेहरे पर पोत लो। ऐसे आएगा चमक के बिल्कुल निकल के बाहर, निखार होकर के आएगा। ये जानवरों का लहू सुखा सुखा के केमिकल डाल करके, और उसमें फिर क्या क्या डाल करके फिर वो चीजें बनाई जाती हैं, जिनको तुम खूब गलहुआ पर दे मारा रेगड़ा, दे मारा रेगड़ा। फिर वे 3 दिन के बाद में मूड़ा देखने के लायक नहीं होता। 3 दिन के बाद कहां होता है देखने के लायक? एक बजने वाला है, बस 10 ही मिनट रह गई हैं 1 बजने में। तो सत्संग के YouTube चैनल पर जुड़ करके अभी कथा सुनिए। आज कथा थोड़ी हो पाई है, थोड़ा आने में देरी सी हो गई थी, तो मैं आते ही बस थोड़ा हल्का फुल्का नहा नू करके यहाँ आके बैठ गया हूँ। अभी थोड़ा कथा को और लेकर के आगे चला। आनंद आ रहा है? अब मुझे अपना ये परिचय देने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ कुछ बच्चे थे, वो रास्ते में बोलते आ रहे थे, गऊ की सेवा कौन करेगा, गऊ की सेवा कौन करेगा। यात्रा करने वाले लोग, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। गऊ की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। आप अपने घर में गौ माता के दूध को प्रधानता दे दोगे, सच यही है, गैया बच जाएगी। और दूध तो गाय का ही पीने को लायक है, और तो सब ऐसा ही है। इसमें देवी भागवत में तो लिखा है कि 10,000 वर्ष तक आदमी बूढ़ा नहीं होता गैया का दूध पी के। मैं इसलिए तो गैया का दूध पीता हूं क्योंकि बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसलिए।
अभी तो मैंने बल्ला हाथ में पकड़ा है, मेरी पारी पूरी बकाया है, बहुत कुछ करना है। आज व्यासपीठ ने इतनी पहचान बनाई है। जब मैं भवन में था तो 100 लोगों में लगभग 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने टेलीविजन पर हमारी कथा सुनी। सब अपना परिचय बता रहे थे, हम सिक्किम से आए, हम केरला से आए हैं, हम बेंगलोर से आए हैं, और कहां कहां से अपना परिचय वो बता रहे थे। एक बहुत बड़े अधिकारी थे जिनके ऑफिस नंबर 4 में बैठा था मैं। वो VIP 2 नंबर के रास्ते से लेकर के जा रहे थे, तो वहां उन्होंने बैठाया। तो इतना बड़ा अधिकारी, और आप उस समय थे वहां। वो बोल रहे थे कि ये प्राकृतिक जीवन ऐसा जी रहे हैं, इतने पेड़ लगा दिए हैं, गौ माता के लिए इतनी सी टंकियां रख दी हैं पानी के, बंदर इनको बड़ा स्नेह प्रेम कर। मैंने कहा बंदा बिल्कुल पक्का कथा सुनी है, ने प्रमाण बता दिया उसने। ये सब कुछ करने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है, आनंद होता है। माल तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप जो देते हैं मैं उड़ा देता हूं उसको। संग्रह नहीं है बिल्कुल भी, आया और लगा ठिकाने काम में। हाँ, माला मेरे पास है। माला हो मेरी और माल हो आपका, दोनों मिलकर एक संगम बना करके वो काम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में लोग ये सोचते रह जाएंगे कि ये काम हो कैसे गया। आश्रम 5000 टंकियां पानी की रख रहा है पूरे व्रजक क्षेत्र में। टैंकर और ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जा रही है, इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। एक टंकी का सहयोग पूरे साल भर तक उसमें पानी भरता जाएगा, 2050 रुपए का सहयोग है बस उसका। और आपको ये लगता हो वो पेड़ों में भी पानी डलेगा, और आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, इस कार्य के आप जरूर सहयोगी बनिए। गर्मी का समय, भूसा गोदाम भरे जा रहे गौ माता के लिए, ठीक है, उसमें भी आप अवश्य में अपने अपने घर से एक एक भूसे की गाड़ी, बड़ी लायक हो तो बड़ी और छोटे लायक हो तो छोटी, मजोले लायक हो तो मजोली, कुछ खा पी ले। बाद में बात करूंगा सब। तो ठीक है, ठीक है मैम, बहुत रुपया रख दिए तुमने। तो इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। ये तो आप सबको पता होगा, तुलसी वन आश्रम गौ अक्षयवर्ती सेवा के एक अभियान को लेकर चल रहा है। 21,000 रुपया एक ही बार जमा करके हजारों हजारों वर्षों तक, 10-5 साल की बात नहीं कर रहा मैं, हजारों हजारों वर्ष तक एक सवासेर भूसा हर रोज गौ माता के पेट में पहुंचता रहेगा। आपने सरकार की 40 साल नौकरी करी है, आपके पूर्वजों ने भी इतना बड़ा कारोबार चलाया है, ईश्वर ने आपके भंडार भरे हैं। तो गौ माता के पुत्र और पुत्रियां बन करके, उनके परिवार से जुड़ करके, इस अक्षयव्रती सेवा के सदस्य बनकर गौ माता को एक ताकत दे दीजिए। दास का ये संकल्प है, जब तक 1 लाख गाय और 25,000 नंदी आश्रम इनको संरक्षण जब तक नहीं दे पावेगा, तब तक दाल भात का दर्शन नहीं होगा भैया जीव को। तो उसके लिए लगे हैं, दिन रात काम में लगे हैं। तो आप अवश्य में इन सेवा कार्यों के साथ आप जुड़िएगा। गाय बचेगी, देश बचेगा। जिस दिन गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाए, देश की हर समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। भगवान कृपा करेगा तो सरकारों के द्वारा पूरे देश में गौ हत्या के ऊपर एक बहुत बड़ा कानून पारित होगा। मुझे राम मंदिर के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई है, लेकिन उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन गौ हत्या के ऊपर एक सफल कानून बनेगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। का दान करते हैं, धर्मदेव के दूत हैं, रास्ते में फूल ले लेकर के खड़े होते हैं और उन भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। जो अपराध करते हैं उनको दक्षिण रास्ते से ले जाया जाता है, और जो पुण्य करते हैं उनको पूर्वीय दरवाजे से ले आया जाता है। दक्षिण रास्ते में तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत, बड़ी परेशानियां होती हैं।
पूर्वीय दरवाजे से जाने वाले लोगों का त्यादर होता है, मान सम्मान होता है। यदि आपकी जेब के ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं पड़ता है तो इन सेवा कार्यों के साथ आप अवश्य में जरूर जुड़िएगा। धर्म के काम है, पारमार्थिक काम है। यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है ये भी बड़ा अद्भुत है। नवचंडी 9 पाठ के लिए भक्तों से 3500 रुपये का सहयोग लेकर आयोजन को गति मिल रही है। एक पाठ के लिए सिर्फ 500 रुपये का सहयोग लेकर और आज हम माता वैष्णो देवी के पावन दरबार में जिस अनुष्ठान का आनंद ले रहे हैं। मैं भंडारा, यज्ञ भंडारा तो आश्रम में होगा वृंदावन में। उसी दिन बहुत बड़ी तादाद में कन्या पूजन, कन्या भोजन और यहाँ पूरी अष्टमी की रात्रि भर यहाँ यज्ञ चलेगा। संपूर्ण उस दिन की व्यवस्था के लिए सिर्फ 2100 रुपये का सहयोग के साथ में यह अनुष्ठान उस दिन पूरा होगा। तो इनमें आप जरूर जुड़िएगा। मुझे मैसेज आया, महाराज जी आप कटरा से शिवखोड़ी भी दर्शन करने को जाइए। हाँ मैं जाऊंगा शिवखोड़ी। मैंने प्रोग्राम बना रखा है शिवखोड़ी का। क्यों काट दिया इन्होंने भैया यूट्यूब पे, मानते नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय, श्री जय राधे, जय। श्री राधे। माता रानी के चरणों में 2 पंक्ति चढ़ाते हुए और फिर हम इस कथा को और आगे लेकर के चलते हैं। दरबार बड़ा अच्छा अद्भुत सजा और वहां रात्रि को हमें वही बात आ रही थी, प्यारा सजा है। जाने दो तो क्या है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की, अरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। शेष नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ जगमग जगमग ज्योति जगी माँ, जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी माँ, जगमग जगमग ज्योति जगी। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
चुनरिया लाले लाले चूड़ा माँ लाल चुनरिया लाले लाले चूड़ा माँ लाल चुनरिया लाले लाले चूड़ा लाल फूलों के सोहे हार भवानी लाल फूलों के सोहे हार भवान बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी हाँ पल में भरती झोली खाली माँ पल में भरती झोली खाली माँ पल में भरती झोली खाते को रूपगंज को के द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवान बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी हाँ सावन महीना मैया झूला झूली माँ सावन महीना मैया झूला झूली सावन महीना मैया झूला झूलते ने खोली दया के भंडार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवान बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी भक्तों की लगी है कतार भवानी भक्तों की लगी है कतार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार 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 भवानी बोलिए वैष्णो माता की जय हो आज के आनंद की जय हो आज तारीख कितनी हो गई है 5 है 4 है हाँ? 5 अप्रैल दिन मंगलवार बजरंगबली हनुमंतलाल जी का दिन है। मां परंबा के दरबार में हम बैठे हैं वैष्णो माता की कृपा छत्र के नीचे। ये परम कल्याण कारक कथा चल रही है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। तो वहीं लौट के आ जाइए। कुमारी पूजिता कुरिया दुख दारिद्र नाशनम। जो 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराएंगे, उसका पूजन करेंगे, उसकी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। शत्रु क्षयम, दुश्मन परास्त हो जाएंगे। बल बुद्धिम करोति वही, बल और बुद्धि बढ़ेगी। 2 वर्ष की बेटी को आप भोजन कराइए और अपने बच्चों से दक्षिणा दिलवाइए, पूजन कराइए, उनकी विद्या बढ़ेगी। पति से पूजन कराओगे तो कारोबार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा।
खुद पूजन करोगे तो घर का दुख समाप्त हो जाएगा। और मैं तो प्रमाणित बात कह रहा हूं। 2 वर्ष की कन्या को पूजन करने का, उसको जिमाने का इतना बड़ा प्रभाव। अब उसके बाद में है 3 वर्ष की बेटी जिसका नाम है त्रमूर्ति। त्रमूर्ति पूजनादायुस्त्रवर्गस्य फलं लवेत् धन धान्यागमशैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। कोई नारी संतान के अभाव में जीवन जी रही है, वो 3 वर्ष की बेटी को भोजन कराए, उसका पूजन करे, उसके चरण धोए और उसका चरणोदक पति और पत्नी दोनों लें। पुत्र पौत्रादि वृद्धया। बहुएं कहीं बाहर दूर रहती हैं तो उनकी सासू माँ ससुर साहब को चाहिए कि अपने घर में पौत्र प्राप्ति के लिए, लिखा है ना पौत्रादि वृद्धया, तो वृद्ध लोगों को चाहिए घर में 3 वर्ष की कन्या को बुलाकर उसका पूजन करें, चरण धोएं, चरणोदक लें, घर में उस जल का छिड़काव करें, कन्या का पूजन करें, उसको दक्षिणा दें, उसको भोजन कराएं। तो 3 वर्ष की बेटी को भोजन कराने से धन धान्य तो बढ़ता ही है, सबसे आनंद की बात है नारी का बांझपन समाप्त होता है, उसकी कोख हरी हो जाती है, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये 3 वर्ष की कन्या को पूजन करने का इतना बड़ा महत्व है। 3 साल की कन्या का नाम है त्रमूर्ति। मेरी कही गई भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो त्रमूर्ति पूजनादायुस्त्रवर्गस्य फलं भवेत् धन धान्यागमशैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराओगे, पूजोगे तो वृद्धावस्था में बच्चों के यहाँ आदर मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप अपने बच्चों से दूर नहीं जा पाओगे। ये 3 वर्ष की कन्या के पूजन और उसको भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा। ये बातें सुनी है पहले? नहीं सुनी होगी। मैं कोई अलग से बात नहीं ले आया, ये भगवान व्यास ने इस ग्रंथ में लिखी हैं बातें जो मैं आपको निवेदित कर रहा हूं। पुत्र पौत्रादि वृद्धया। वृद्ध लोगों को उनके बेटे और बेटों के बेटे कभी उनको छोड़ेंगे नहीं, अपने आप से अलग नहीं करेंगे। 3 वर्ष की कन्या जिसका नाम है त्रमूर्ति, उसको पूजन करने का, उसको भोजन कराने का इतना बड़ा महत्व है। और मैं तो कहूंगा जिनके बच्चे रूठ कर बहू और बेटे दूर चले गए हैं, रूठ के तुम्हारे पास नहीं रहते या तुम्हें वो नहीं बुलाते, तो आ रही है ना नवमी, अष्टमी नवमी, 3 वर्ष की कन्या को उसके चरण धोइए, चरणोदक लीजिए, उसके अंगूठे पूजिए, माथे पर रोली लगाइए, उसको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, उसको वस्त्र दीजिए, आनंद हो जाएगा। ये 3 वर्ष की बेटी जिसका नाम त्रमूर्ति है, ये उसका प्रभाव है। उसके बाद में 4 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की कन्या बड़ी अद्भुत है, इसका नाम है कल्याणी। अभी मैंने सब नाम लिखाए। 4 साल की बेटी का नाम है कल्याणी। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थिव सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्वकामदाम। 4 वर्ष की कन्या को पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनके निमित्त 4 वर्ष की कन्या को पूजन कीजिए, उसको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। यदि सुख चाहते हो तो पूजिए नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम, सर्व काम बन जाएंगे। पूजिए भक्ति पूर्वकम, उसको भक्ति के साथ में। राज्यार्थी जिसका राज्य चला गया है, ऐसा राजा पूजा करता। विजयार्थी विजय प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, और घर में कलह ना हो, झगड़ा ना हो, घर में सुख की अनुभूति हो, क्योंकि उसका नाम ही कल्याणी है। यथा नाम तथा गुण, पूरे परिवार का ये कल्याण करेगी। 4 वर्ष की बेटी है, उसको निमंत्रण दीजिए। और देखो, मुझे किसी ने पूछा था कि घर की बेटियां भी पूजने के लायक हैं क्या? सबसे पहले घर में यदि कन्या है, घर में बेटी है,
पूजिए, उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। तो सुखार्थी पूजिए नित्यम कल्याणीम सर्व कामिदम। 4 वर्ष की कन्या को पूजने से विद्या मिलती है, विजय मिलती है। और मैं निवेदन करूंगा, जिस बहन का पति फौज मिलिट्री में है, जिस माँ का बेटा फौज मिलिट्री में है, उस अपने पुत्र के निमित्त 4 वर्ष की कन्या को घर बुलाकर उसके चरण धोकर चरणोदक लेकर उसका पूजन करके उसको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। सीमा पर, देश की सीमा पर तुम्हारा बेटा या तुम्हारा पति जो भी है वो सुरक्षित रहेगा, युद्ध में उसको कोई जीत नहीं पाएगा, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा। यह 4 वर्ष की कन्या का प्रभाव है। अब है 5 साल की बेटी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रोहिणी पंचवर्षाच, 5 वर्ष की बेटी, उसका नाम है रोहिणी। बेटी के कन्या के विवाह में देरी हो रही है, घर वर मिल नहीं रहा है। 5 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से इसके 2 प्रभाव है। एक तो निर्दोष किसी को कारागृह में बंद कर दिया है, कारागृह से उसकी मुक्ति मिल जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी। और जो बेटी ससुराल में पहुंचकर कष्ट भोग रही है, उन कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी। तो 5 वर्ष की कन्या को बुला करके चरण धोइए, पूजन की तो वो एक सी ही विधि है। 5 साल की कन्या संपूर्ण प्रकार के दुखों को, परेशानियों को कारागृह से मुक्त कर देती है। बेटियों को ससुराल में सर्व प्रकार की सुख संपदा प्रदानित करती है, नाम ही उसका रोहिणी है। जिनका पति जिन देवियों को स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता, 5 वर्ष की कन्या को भोजन करा के उसको पूजन करके देवियां अपने पति के लाड़ दुलार प्यार को प्राप्त कर लेती हैं। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी का नाम है और चंद्रमा रोहिणी को बहुत स्नेह करते हैं। 5 वर्ष की कन्या को भी रोहिणी का नाम दिया गया है। 5 साल की बेटी को पूजन करने से, उसको जिमाने से, दक्षिणा देने से, कुल मिला के कहा जाए तो पति और पत्नी में, दोनों में बहुत प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। यह विशेषता है इसकी। बात आ रही है समझ में? ये तो आपके काम की बात है, मैं समझ लेता हूं काम की कौन कौन सी बात है। बोलो सांचे दरबार की जय हो, वैष्णो मैया की जय हो, ऊपर वाले भैरव बाबा की जय हो। हम कह रहे थे भैरव बाबा इतने ऊपर क्यों बैठ गए हैं जाके, हैं? पाम फूल जाते हैं मैया के भवन पर चढ़ते चढ़ते, और ये 2-3 किलोमीटर और ऊपर, 3 किलोमीटर ऊपर जाके बैठ गए। बड़े भोले हैं। आज हमने पूरी आरती करी है उनके दरबार में पहली बार। छोटा सा मंदिर है बिल्कुल, बगल में हनुमान जी बैठे हैं, काला दुपट्टा पहने हुए भैरव बाबा बैठे हैं। बताते हैं कि इनका दर्शन करने से उम्र बढ़ती है, इनका दर्शन करने से मकान दुकान फेल नहीं होते। तो वहाँ पुजारी जी सब समझा रहे थे, बता रहे थे, वो कुछ कपड़ा लत्ता भी वहां से दे रहे थे। तो हम बोल रहे थे भैरव बाबा थोड़े नीचे आ जाओ ना, कि आप इतने ऊपर जा करके बैठ गए। वो कहते हम तो यही मलूक लग रहे हैं, जो हमारा परम भगत होगा वह हमारा दर्शन जरूर करके जाएगा। और लाइन लगी है ऊपर। और ये भैरव बाबा मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये शराब नहीं पीते। और कोई भी भैरव बाबा नहीं पीता शराब, ये लोग शराबी पिला देते हैं। वो जैन में बैठे हैं भैरव बाबा, इतनी शराब चढ़ती है, आज तक उस भैरव बाबा ने शराब नहीं पी।
शराबियों के आनंद हो रहे, चकाचक आनंद हो रहे हैं उनके, साफ शराब शराबियों को जा रही है। मैं जब भी उज्जैन जाता हूं, उस भैरव बाबा का दर्शन करता हूं, आज तक मैंने तो शराब चढ़ाई नहीं और भैरव बाबा मुझसे रूठा नहीं आज तक। हाँ, बिल्कुल नहीं रूठा। और मैं भारी विरोध करता हूं उनके ऊपर शराब का, लेकिन वो नहीं रूठा बिल्कुल। इतना आनंद करता है कि हर साल बुला लेता है, चकाचक 1 महीने का कार्यक्रम होता है उज्जैन में। कोतवाल है भैरव उज्जैन का, और वो नहीं चाहेगा तो कोई उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता, और ये भैरवनाथ नहीं चाहेगा तो कोई कटरा में प्रवेश नहीं कर सकता। कोतवाल है, वो मां के दर्शन ही नहीं कर पाएगा। वो इस भैरव बाबा को कोई शराब की जरूरत नहीं है। ये ऊट पटांग में मत फंसो। ये आप सुपारी भी नहीं खाते और भैरव बाबा को बोतल चढ़ा देते हो जाके, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम खड़े थे, हृदय की भावना बता रहा हूं, भैरव बाबा के सामने मैं 35 मिनट रहा हूं, पूरी आरती करी। मैंने कहा भैरव बाबा शराब पियोगे? बोलते हृदय की भावना, हकीकत। फिर मैंने कहा भैरव बाबा शराब पियोगे? सही बताओ, शराब पियोगे? कभी भी आप ऐसा ना करें। उज्जैन में जाएं, मेरी प्रार्थना है। वो शराबी सुन रहे होंगे, उनको तो लगेगा कि आने दो इसको, अब के उज्जैन में इसकी खोपड़ी फोड़ेंगे। भैरव बाबा नहीं फोड़ने देंगे मेरी खोपड़ी। उनको शराब मत चढ़ाइए। मैं इतनी बार जाता हूं, मैंने तो आज तक नहीं चढ़ाई, और बाबा कभी रूठा नहीं है। हाँ, हर बार बुला लेता है। रूठ गया होता तो बुलाता ही नहीं। तो साहब ऊट पटांग चीजें नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, भांग और गांजा महादेव पर मत चढ़ाओ। क्यों चढ़ाते हो? हाँ, उनको चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाओ ना ज्यादा से ज्यादा, जिसमें वो राजी होता है। ये भंगेड़ियों के काम क्यों बना रहे हो? काका का वो भांग पीता है, गांजा पीता है, तो चिलम चुट्टा हम भी लगाएंगे, तो कुछ नहीं है साहब, अपने साधन बना रखे। भैरव बाबा का दर्शन हुआ। हमें तो लग रहा था पता नहीं 2-4 घंटे लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि मंदिर पर चढ़ने पर, वहां तक पहुंचने पर पाम गवाही दे जाते हैं। तो वहां वो चलता है आजकल, वो डोला, उसमें बैठ के जाते हैं। तो ये उसकी भी रसीदें कटा करके ले आए। योगेश शर्मा जी हमारे साथ में थे, 25 मिनट लगी थी, 25 से भी कम, 22-23 मिनट ही लगी, और हम वहां दरबार में पहुंच गए। आनंद आया, इतना आनंद आया। हम गए तो अभी से भी 6 बार पहले गए। मैंने आज गिनती कर रहा था मोटी मोटी, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं 10वीं बार गया हूं, लेकिन 2-3 बार का ध्यान नहीं आ रहा है। 7वीं बार तो पक्का गया हूं। लेकिन जो आज भैरव बाबा से बात हुई है, आनंद आ गया। सही, मैंने कहा शराब पियोगे? मैं घंटारी बजा रहा था आरती में। तो आरती पूरी हो गई तो मैं तो कुछ लेके गया नहीं, दान पात्र में जो डालना था वो डाला। तो वो उज्जैन की बात याद आई कि उज्जैन का भैरव शराब पीता है। तो मैंने कहा शराब पियोगे? वो कहता है नहीं पीता। भगवान को सात्विक भोग लगाइए, उसी में आनंद है, पूरा आनंद है। वो साचे दरबार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसी फलश्रुति बताते हैं। आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करने को जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको माता जी का दर्शन का पुण्य ना मिले। एक किंवदंतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मां के दरबार में आप दर्शन करोगे, मां के दर्शन का लाभ पूरा मिलेगा। लेकिन भैरव बाबा का दर्शन करोगे तो बार बार मां का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा, बार बार हाजिरी लगती है। थोड़ा सा मन बना लो, अब तो रास्ते ऐसे हो गए। और देखो, आप पैदल चल सको तो मैं अपने हृदय की एक भावना बोल रहा हूं, आपको पौड़ियों पर मत चढ़िए, आपको थकान नहीं होगी। ज्यादा दौड़ करके मत चलिए, थकान नहीं होगी। होठों को मत सूखने दीजिए, थकान नहीं होगी बिल्कुल, और आप आराम से चढ़ जाएंगे।
आजकल तो ऐसा भी रास्ता बना दिया जिसमें पौड़ियां नहीं है, उस रास्ते से जाइए ना। आपको घोड़े पर तो बता रहे थे, हमें कोई एक मिली थी मैया पालकी वाली, तो हमारे संग ही गई थी, अभी यहाँ दिख रही थी, अब दिख नहीं रही है, कहाँ है। तो बोलती है कि हम तो और ज्यादा थक गए हैं पालकी में बैठ के। मैंने कहा जय हो मैया, एक अम्मा को 4-4 पहलवान उठा के लाए। मैं वहीं बोल रहा था रात्रि, तो घोड़े वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तो घोड़ा करता है लप पलाई लप पलाई लप पलाई लप पलाई। तो आप चाहेंगे तो माँ का भरोसा लेगा। आपने पहलवानी दिखाई तो रह जाओगे, और आप ये कह दें कि माँ जरूर मुझे अपने भवन तक बुलाएगी, आप बिल्कुल चढ़ जाएंगे एकदम। और माँ को प्रणाम करके कहिएगा, कहना है माँ इतनी ताकत दे दो कि कोतवाल के पास तक पहुंच जाए। माँ कृपा कर देगी और भैरवनाथ के दरबार तक पहुंच जाओगे। इस यात्रा में बड़ा बड़ा अनुभव और बहुत आनंद हुआ। आपने लिखा है कि भोले बाबा तो जहर का प्याला पी गया, तो क्या तुम जहर का भोग लगाओगे उसको? जहर का प्याला, एक श्रीमान जी ने लिखा है, तो जहर का प्याला, तो वो जहर का प्याला पी गया तो क्या हम उसको जहर का भोग लगा? आपने लगाया किसी ने आज तक भोलेनाथ का सल्फास का भोग लगाया हो? हाँ? तो जब वो विष पी गया तो विष का भोग नहीं लगाते। हो सकता है कभी गांजा पी गया हो, किसी ने चिलम चुट्टा ने परोस दिया हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको भांग और पता नहीं क्या क्या। बड़े बड़े मैसेज आप भी लिख देते हैं। वैसे मेरी बात ये भांग और जर्दे वर्दे वालों को तो बुरा लगता ही होगा। खैर वैसे मैं बुरा बोलता नहीं हूं, मैं काहे क्यों बोलूंगा। हमारी सनातन संस्कृति आनंद से भरी हुई संस्कृति है। सात्विक चीजें भगवान को परोसिए, ऐसी चीजें भगवान के सन्मुख न जाएं जो बिल्कुल हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 5 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है रोहिणी, और इस बेटी को पूजन करने से ससुराल में जो दिक्कतें परेशानियां कष्टों की निवृत्ति होती है, और पति पत्नी में बहुत स्नेह बढ़ता है, बहुत प्रेम बढ़ता है। ये उसके लिए। अब है 6 साल की, कालिका शत्रुनाशार्थम पूजित भक्ति पूर्वकम। 6 साल की कन्या का नाम है कालिका, और ये शत्रुओं का नाश करती, दुश्मनों का नाश करती। 6 वर्ष की कन्या, उसकी पूजा का इतना बड़ा प्रभाव। ऐश्वर्य धन कामाशा चंडिकाम पर पूज्येत। 7 वर्ष की कन्या जिसका नाम है चंडिका, इसका पूजन करने से ऐश्वर्य बढ़ता है, पूरी दुनिया में नाम हो जाता है, धन में वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या की इतनी बड़ी महिमा है। पूजयेत सांभवी नित्यम नपा संभुवनाय च दुख दारिद्र नाशाय संग्रामे विजयाय च। 8 साल की बेटी है, उसका नाम है सांभवी। इसकी पूजा करने से संग्राम में विजयाय च, युद्ध में व्यक्ति जीत जाता है, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है, और इसकी महिमाएं संबोहनाय च, ऐसे आकर्षण बढ़ता है, किसी दूसरे का जादू टोना टोटका नहीं होता। आजकल नींबू काट करके फेंकने वाले लोगों की कमी नहीं है। मिर्च फोड़ेंगे, नींबू काटेंगे, संबोहन करेंगे, वशीकरण करेंगे, और क्या उल्टा पुल्टा करते हैं। पंजाब के लोग बैठे हैं आपके बीच में, बुरा ना मानिएगा, ये सब पंजाब में बहुत चलता है। काला जादू, फलाना जादू, ढिकाना जादू, और क्या क्या होता है। माइक खोलो। तो इस सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से संबोनाय च, किसी का जादू टोना टोटका वह असर नहीं कर सकता। 8 साल की कन्या का पूजन करने से क्रूर शत्रु विनाशार्थम ततोग्र कर्म साधने
दुर्गाच पूजित भक्ता परलोक सुखाय छ। मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होता उन्हें। आपको मालूम है, मैंने पूर्व में बोला होगा कि व्यक्ति की मौत होती है, मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है कि 10 लाख बिच्छू डंक मारे, ये जन्म पर कष्ट होता है। 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, ये मृत्यु के समय पर कष्ट होता है। लेकिन 9 वर्ष की कन्या को पूजन करने से पाँव में कांटा लगे, मृत्यु के समय पर इतनी भी तकलीफ नहीं होती। उसका नाम ही है दुर्गा। दुर्गा दुर्गत नाशिनी, जो हमारे दुर्गुणों को समाप्त करती है, हमारी दुर्गति का नाश करती है, उसी को तो दुर्गा कहते हैं। तो 9 वर्ष की कन्या हमारी मृत्यु को बना देती है, संभाल देती है। उसका बंधन और पूजन करने से यह आनंद हो जाता है। मैं अभी 5 साल की एक बेटी रोहिणी के बारे में और बोला हूँ, उसमें लिखा है रोहिणी रोग नाशाय। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दवाई नहीं लगती, औषधि लग नहीं रही है, बहुत बीमार है, तकलीफ में है, तो उनके लिए भी 5 वर्ष की कन्या को भोजन कराइए, पूजन कीजिए, फायदा मिल जाएगा। तत्पश्चात अब 10 वर्ष की बेटी है, वांछितार्थ सिद्ध्यर्थ सुभद्राम पूजियस्तदा। जो 10 साल की बेटी है उसका नाम है सुभद्रा। इसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भक्त जैसा सोचता है भैया, वह वैसा ही पूरा हो जाता है। तो मैंने 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन की बात आपके बीच में कही है। इसके प्रति श्रद्धा रखिए। नवरात्रा का भावी समय चल रहा है। अपने अपने घरों में अभी तक भी दिया नहीं जला पाए हैं, अखंड ज्योत जो दिन जितने बचे हैं उतने दिनों में जला लीजिए। सप्तमी अष्टमी नवमी का व्रत कर लीजिए। 3 दिन का नहीं कर सकते हो तो 1 दिन का कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। कन्या पूजन करें, हवन यज्ञ करें, आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ में जरूर जुड़ें। और ये मैंने आज भी पूर्व में है बोला है कि आश्रम की एक एक सेवा अति वंदनीय है।